Good afternoon all. So स्टैंडर्ड 4 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, उसका एक्सप्लेनेशन। फिर मैंने आप लोगों को हार्ड वर्ड्स, मीनिंग्स ये सब दिए थे। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू 1 एक्सरसाइज एंड 3 क्वेश्चंस एंड द आंसर्स would you have to write, right? So today I am going to teach you 2 new things and that are from the grammar, right? वो grammar से related है, subject and predicate. Let's see about it. What's the grammar behind it? Right? Let's do a quick recap of what subject and predicate are. The subject of a sentence refers to whom or what or which place the sentence is about. सब्जेक्ट है वो हमें सेंटेंस कौन, क्या, कौन सी प्लेस, उसके बारे में बताता है। इन शॉर्ट अ सब्जेक्ट इज नाउन और प्रोनाउन ऑल इट बाय सेल्फ, राइट? ऑल बाय इटसेल्फ। जो सब्जेक्ट है वो एक तरह का नाउन ही है, राइट? Next, the predicate of a sentence explains what happened to the subject or what the subject did. Predicate है वो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने क्या किया और क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। इट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो प्रेडिकेट है वो सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करता है। Let's see some examples. So here I have already taught you about simple subject, right? Subject के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो subject है, right, वो एक noun ही है। So the example is a slice of tasty berry pie would make Sarah happy. So here a slice is the simple subject. Slice है वो subject है, right? वो हमें क्या बताता है? Sentence है वो किसके बारे में है वो बताता है। Next, the old brown polka dot box was under the table. So here box is the subject, right? Was under the table is predicate और ऊपर के सेंटेंस में would make Sarah happy is also a predicate, right? So here box, यहाँ पे हम बॉक्स के बारे में हम लोगों को बताया गया है, right? कि बॉक्स कैसा है, right? The old brown polka dot box, जो old brown polka dot है वो बॉक्स के बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि बॉक्स कैसा है, right? और हमें ये भी बताया बॉक्स एक नाउन भी हो गया, राइट? सो लेट्स सी सम मोर अबाउट इट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट है वो हमें सेंटेंस कौन और किसके बारे में है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल द किड्स। एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग लंच। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा द किड्स आर ईटिंग लंच। सो हियर द किड्स आर सब्जेक्ट एंड आर ईटिंग लंच इज प्रेडिकेट। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सी हियर आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करके दिया है। ये पूरा एक सेंटेंस ही है, उसमें आप लोगों को बताया है कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। सो लेट्स सी, एमी हेल्ड अ पेंसिल। ये एक पूरा सेंटेंस हुआ। अब इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो एमी यानी कि वो नाउन हुआ तो इट्स सब्जेक्ट, हेल्ड अ पेंसिल वो क्या कर रही है, राइट? तो इट्स प्रेडिकेट। इट फॉर्म्स
द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हेल्ड अ पेंसिल है, देखो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ होता, राइट, तो हमें पीछे हमें मान लो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक ही दिया है, तो पीछे हम उसको उस सेंटेंस को जो कंप्लीट करेंगे वो जो प्रोसीजर है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, राइट। सो एमी इज सब्जेक्ट, हेल्ड अ पेंसिल इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट, जॉनी वॉर अ हैट, जॉनी इज सब्जेक्ट, वॉर अ हैट इज प्रेडिकेट। ही लुक्ड हैप्पी, he is subject, looked happy is predicate. The star is blue, the star is subject, is blue is predicate. He is holding a star, he is subject, is holding a star is predicate. Next, one last time I am going to clear about subject and predicate। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो फिर से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रही हूँ that subject is who or what the sentence is about। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस है वो कौन और किसके बारे में है वो बताता है। प्रेडिकेट what the subject does or is। प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर ईट्स मीट, द डॉग बार्क्स अ लॉट। आपको यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके दिया है द टाइगर इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज predicate, यानी कि eats meat is predicate. The dog is subject, barks a lot is predicate. In the next, right, example, see, children learn new words. So children is subject, learn new words is predicate. Dad and mom sleep in the tent. So dad and mom is subject, sleep in the tent is predicate। I hope सब लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझ में आ गया हो। सो मैं आप लोगों को इसकी एक एक्सरसाइज भी दे रही हूँ, इस वीडियो के साथ मैं उसे भी अटैच कर रही हूँ, सो दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।